हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास और आज हम यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझेंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ना कि लोक प्रशासन एक कला है या विज्ञान, आज इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना। पहला सवाल सीधा सीधा आ सकता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। दूसरा, लोक प्रशासन एक विज्ञान है या कला, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। या फिर तीसरा, लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों हैं, इस पर चर्चा कीजिए। तो आज की क्लास में हम इन तीनों सवालों का जवाब तैयार करेंगे। अच्छा, तो ये पूरी बहस शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ को समझने के लिए डॉक्टर अवस्थी और महेश्वरी का ये कोटेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन को ना दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये काम करने का तरीका है, एक प्रोसेस, और दूसरा ये पढ़ाई का एक सब्जेक्ट है। अब देखिए, जब हम इसे काम करने का तरीका मानते हैं तो ये एक आर्ट जैसा लगता है ना? पर असली सवाल तो तब खड़ा होता है जब हम इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं। क्या तब इसे साइंस कह सकते हैं? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नजरिए की बात करते हैं जो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, एक कला है। देखिए, प्रशासन का मतलब ही क्या है? लोगों से मिलकर किसी काम को पूरा करना। मतलब इसमें करने पर, एक्शन पर जोर है, और यही तो किसी भी कला का नेचर होता है। तो इसे आर्ट क्यों माना जाए? इसके पक्ष में कई तर्क हैं। पहला है परिवर्तनशीलता, मतलब ये बदलता रहता है। सोचिए जरा, पहले सरकारी काम कागज पर होता था, अब सब डिजिटल है। तो जैसे कोई भी आर्ट टाइम के साथ बदलती है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलता है। दूसरा पॉइंट है विकास की प्रक्रिया। ये भी बाकी आर्ट्स की तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तीसरा है पद्धति। हर कला की अपनी एक मेथडोलॉजी होती है, इसके भी अपने खास सिद्धांत और तरीके हैं। और चौथा, इसमें भी सक्सेस के लिए कुछ पक्के नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। पांचवा है अभ्यास की जरूरत। भाई, कोई भी सिर्फ किताबें पढ़कर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है ना। इसके लिए ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए ही। जैसे एक सिंगर रियाज करता है, वैसे ही एक ऑफिसर को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छठा पॉइंट है, इसके भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सातवां, प्रेरणा, मोटिवेशन। एक अच्छा प्रशासक बनने का जो जज्बा है वो अंदर से आना चाहिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। और इसी बात को देखिए, महान फिलोसोफर सुकरात ने कितने शानदार तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि सोचो, जब हम एक मामूली सा जूता ठीक कराने के लिए भी एक स्किल्ड मोची के पास जाते हैं, है ना, तो फिर राज्य जैसे इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए हमें उस इंसान को क्यों नहीं बुलाना चाहिए जो इस कला में माहिर हो? क्या जबरदस्त तर्क है। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्पेशल आर्ट के तौर पर एस्टैब्लिश कर देती है। ओके, तो हमने आर्ट वाला पक्ष तो देख लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है, एक साइंस? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत बहस हुई है। खासकर जो अमेरिकन थिंकर्स थे, उन्होंने इसे साइंस का दर्जा दिलाने की बहुत कोशिश की। तो पहले ये समझते हैं कि इसे साइंस मानने के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला, इसमें निश्चितता की कमी है। देखिए, साइंस के नियम जैसे ग्रेविटी हमेशा एक जैसे रहते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के नियम तो समाज और समय के साथ बदल जाते हैं। दूसरा, ये इंसानी बर्ताव पर निर्भर है, तो इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। तीसरा, इसके सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं है, मतलब हर जगह लागू नहीं होते। और सबसे जरूरी बात, ये आदर्शात्मक और मूल्यात्मक है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। इसमें वैल्यूज और मोरालिटी आ जाती हैं जो इसे एक प्योर साइंस से अलग करती हैं। और इसी पॉइंट पर डॉक्टर भांभरी एक बहुत ही शार्प क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में ईमानदारी, नैतिकता जैसी वैल्यूज का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन ही नहीं हो सकता, तो फिर लोक प्रशासन को साइंस कहना कहाँ तक सही है? ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके साइंस होने के दावे पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उन तर्कों को देखते हैं जो इसे साइंस मानते हैं। पहला तर्क है कि ये एक व्यवस्थित अध्ययन है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, और नॉलेज को सिस्टमैटिक तरीके से पाना ही तो साइंस है। दूसरा, इसके पास एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी है, पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम, हर डिपार्टमेंट एक लैब की तरह है जहां नए नए प्रिंसिपल्स और रूल्स को टेस्ट किया जाता है।
तीसरा पॉइंट कि भविष्यवाणी संभव है। हाँ, ये फिजिक्स जितनी पक्की नहीं होती, पर ये मौसम विज्ञान की तरह तो है। जैसे सरकार हर साल बजट में अनुमान लगाती है कि टैक्स से कितनी कमाई होगी। ये एक तरह की भविष्यवाणी ही तो है जो पिछले डेटा पर आधारित है। और आखिर में इसमें यथार्थता यानी रियलिटी है। तो हमने दोनों साइड्स को काफी अच्छे से देख लिया। आर्ट के पक्ष में भी मजबूत तर्क हैं और साइंस के पक्ष में भी दमदार दलीलें हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचें, क्या माने इसे? तो निष्कर्ष, कंक्लूजन यही है कि लोक प्रशासन असल में कला और विज्ञान दोनों का एक अनोखा मिक्सचर है। ये एक विज्ञान है क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, और ये एक कला है क्योंकि उन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस और इंसानी समझ का हुनर चाहिए। तो सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा साइंस है जिसे आर्ट के जरिए ही प्रैक्टिस किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है कि लोक प्रशासन का नेचर क्या है ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।